हालेलुया। सो सभी ने अपने आप को जब खड़े हुए तो ऑफरिंग देने के लिए सब स्ट्रेच कर दिए ना अपने आप को ठीक से क्योंकि अगले आधे पौने घंटे आप लोग अपने वचन पर अपना पूरा ध्यान लगाना, क्योंकि जरूरी है कि जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तो इस मौके में हम जीवते परमेश्वर के वचन पर 100% ध्यान लगाएं कि परमेश्वर चाहता है कि वह आपसे बात करे, परंतु शर्त होती है कि क्या हम सुनना चाहते हैं। वह तो बात करना चाहता है परंतु सुनने के लिए हमारे कान बंद होते हैं। चाहिए कि अपना पूरा ध्यान, पूरा मन और उल्लासित होकर परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि मेरे बच्चे मेरी बातों को ध्यान धर कर सुनना, क्योंकि जब तू उसे ध्यान से सुनेगा और जब वो तुझे प्राप्त हो जाएंगे तब ये तेरे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बनेंगे, यह तेरे आशीष का कारण बनेंगे, ये तुझ में नया जीवन लेकर आएंगे। इसलिए चाहिए कि हर एक वचन को हम उतने तन्मयता के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में सुने। जैसे याबेस के बारे में हम सीख रहे हैं कि याबेस ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। लिखा है कि याबेस अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। निकालें फिर एक बार उसी आयत को, पहला इतिहास और उसके 4 अध्याय 9 से 10 आयत को जोर से पढ़ना एक बार। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हाँ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस से इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। मैं बार बार, शायद इससे पहले वह भी इसी वचन का लाइन मैंने जब पढ़ा तो मैंने ऐसे बोला कि याबेस अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। भाइयों में प्रतिष्ठित होना मतलब उसके भाई भी प्रतिष्ठित थे और यह भी प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ, मतलब उनसे बढ़कर याबेस को प्रतिष्ठा मिली है। हालेलुया। मैं और आप जब जीवते परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए एक वायदा देता है। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय निकालना नहीं, लेकिन वहां पर क्या लिखा है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं रखूंगा। तू ऊपर की ओर उठेगा, नीचे नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इस वायदे को जब मैं और आप प्राप्त करते हैं तो हम बाकी लोगों के आशीषों के साथ साथ नहीं होते, उन बाकियों के आशीष के ऊपर हमारी आशीष हो जाती है। याबेस ने परमेश्वर के आगे अपनी, वापस एक बार जैसे हमने बीते समय में सीखा कि जब याबेस यदि अपने भाइयों में प्रतिष्ठा को पाया है तो प्रतिष्ठा किसको मिलती है और क्यों मिलती है, इन बातों पर हमने अभ्यास किया। मैं आशा रखता हूं कि आप इसे ध्यान में रखोगे। अभी शुरू भी नहीं हुआ हम लोग का मैसेज है, उंगना शुरू हो गया है। मैं समझ सकता हूं रात को काफी लोग अब देर से अपने अपने घर पहुंचे हैं। कल शाम को हम में से कई लोग एक शादी में शामिल थे तो हमें घर लौटने में देरी हो गया। वो तो बात सही है, यही तो तोड़ना होता है अपने आप को, कि आसान नहीं होता कि जब कहीं हमारे अंदर थकान है या कहीं पर हमारा समय ऑलरेडी जा चुका है और अब परमेश्वर के आगे 100% हमें देना है। प्यार उसी में दिखता है, परमेश्वर के प्रति यह भी एक प्यार है। चाहे हम कितने थके हो, कितना हमारा हालत सही नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के आगे हमें जब आते हैं तो हम पूरी तरह से, क्या कहेंगे, जागरूकता के साथ में उनके वचनों पर ध्यान लगाएं। अपने आप को मारे, ऐसा नहीं कि सबके सामने ठप ठप करके मारे, अंदर से अपने आप को मारे कि मैं परमेश्वर के वचन के आगे बैठा हूं, मुझे जागरूक रहना है। हालेलुया। बोले अपने पड़ोसी से, पड़ोसी, अपने पड़ोसी के पास देखकर बोले, पड़ोसी, हे पड़ोसी, आज का वचन मेरे लिए है। फिर से बोले, पड़ोसी, हे पड़ोसी, आज का वचन मेरे ही लिए है। आपने क्या बोला? मेरे ही लिए है। हाँ, मेरे ही लिए, मतलब आज का वचन हम में से हर एक के लिए है।
ऐसा नहीं कि अरे आज का वचन बोला जा रहा है और आप घूमकर उसको देख रहे हो, घूमकर उसको देख के उसको बोल रहे हैं। आज का वचन आपके ही लिए है, अगले रविवार का वचन भी आपके लिए ही है। ये जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को बोलने के लिए, अगले संडे जो पास्टर आएंगे उनसे ही मैं सीख कर आया हूं। ये है बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये प्रैक्टिस कलीसिया से करवाए और अच्छा है ये अंगीकार, क्योंकि जब आप ये अंगीकार करोगे तो आप आज का वचन आप ही को प्राप्त होगा, है ना। आप अपने लिए लेने के लिए कुछ आए हैं, दूसरों के लिए लेने के लिए। बहुत सारे कलीसिया में लोग दूसरों के लिए वचन लेने के लिए आ रहे होते हैं। जैसे वचन चल रहा होता है तो वो दूसरों को देख रहा था, देखा ये तेरे लिए है वचन समझ रहे। जब वचन चल रहा होता है तो एक का ध्यान दूसरे की तरफ जाता है और इशारा कर रहा है, ये तेरे लिए वचन है। अरे भाई, आप दूसरों के लिए वचन लेने के लिए आए हो या खुद के लिए वचन लेने के लिए आए हो? वचन की भूख आप में होनी चाहिए कि आज मैं कुछ पाना चाहता हूं, चाहे वो ताड़ना ही क्यों ना हो, चाहे वो डांट ही क्यों ना हो, परमेश्वर से वही मिल जाए, बहुत बड़ी आशीष है वो। हालेलुया। सो याबेस ने अपने जीवन में बड़ी आशीष को पाई। अपने भाइयों में वो अधिक प्रतिष्ठित हुआ क्योंकि कुछ शर्तों में, कुछ कंडीशंस में वो खरा उतर रहा था। उसके 9वीं आयत में यो लिखा है, 10वीं आयत में यो लिखा है कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। याबेस ने किसको पुकारा? इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। याबेस ने परमेश्वर के आगे अपनी पुकार को लेकर आया। हालेलुया। यदि उसके 9वीं आयत में हम देखें तो ऐसा लिखा है कि याबेस अपने भाइयों में प्रतिष्ठित तो हुआ, लेकिन उसकी अगली लाइन बताती है, उसकी माता ने यह कहकर याबेस का नाम याबेस रखा कि मैंने उसको बड़े दुख से पाया है ना। उधर लिखा है कि उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। मतलब जब जब वो याबेस करके बुलाती थी, ऐसा तेरे को तो दर्द के साथ में मैंने जन्म दिया है। और याबेस को वो हमेशा ही झेलना पड़ा, चाहे कोई भी उसको बुलाता तो तभी के नामों में बड़ा अर्थ होता था, तभी परिस्थिति के अनुरूप नाम रखे जाते थे। बाइबल में जितने नाम रखे गए हैं परिस्थिति के अनुरूप नाम रखे जाते थे। आज तो हम लोग किताबें लाते हैं नाम के लिए, सिरिल, सिंथिया, जेनिफर, वियाना, ऐसे बड़े बड़े चुने चुने यहां वहां से नाम लेकर आ जाते हैं। ये तो आज हम लोग किताबों में से निकाल लेते हैं। उस समय में जैसी परिस्थिति होती थी वैसे परिस्थिति के अनुरूप नाम रखा जाता था। जैसे याबेस को जन्म देते वक्त यदि बहुत तकलीफ हुई थी अगर, तो उस समय लिखा कि चलो इसको बड़े तकलीफ से उत्पन्न किया गया। तो जब जब उसको कोई बुलाता था तो उसके शब्दों में यही मिलता था, उसको एक धुतकार ही मिलता था। मतलब याबेस एक ऐसी परिस्थिति में था कि उसके लिए बड़ा खुशनुमा मौसम नहीं था, माहौल उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। या सारी परिस्थिति में आप देखो, एक व्यक्ति को यदि बार बार उसके नाम से ही धक्का दिया जा रहा है, नाम में ही उसको अगर दुखी बताया जा रहा है, उसके नाम में ही यदि दुख है, तो उसका जीवन में कौन सा बड़ा अच्छा उसको दिखता होगा। जीवन में कितना विरोध हो, जीवन में कितनी तकलीफें हो, चाहे परिस्थितियां कितने विपरीत क्यों ना हो, लेकिन 10वीं आयत में क्या बताता, याबेस ने किसको पुकारा? इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। हम में से कईयों के जीवन के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती है, परिस्थितियों में कुछ अच्छा दिखता नहीं है, तकलीफें हैं, ठोकरें हैं, विरोध है ना, आपको धुतकारा जाता है। लेकिन परिस्थितियां कितनी भी बदल जाए, एक चीज न बदले, आप किसे पुकारते हो? यह बहुत बड़ा सवाल है। कई बार आप अपने आप को ही पुकार रहे होते हो, इसके बजाय कि मैं परमेश्वर को पुकारूं, इसके बजाय कि मैं यीशु मसीह को पुकारूं। यीशु मसीह और परमेश्वर अलग अलग नहीं है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि वचन क्या बताता है? सुन है इस्राएल, तेरा परमेश्वर कितना है? एक ही है। तो उस एक परमेश्वर को जब हम पुकारे, उस एक परमेश्वर को एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? यीशु नाम है। तो जब आपके जीवन के अंदर तकलीफें या मुसीबतें आती है, या ऐसा विरोध होगा, लोगों की कड़वाहट होगी, लोगों का आपको धुतकारना होगा, निंदाएं होंगी, आप किसे पुकारोगे? यीशु मसीह को पुकारना है। याबेस ने ऐसे सारे विरोध के अंदर अपने, देखो हम में से कई लोग यही कर रहे होते हैं क्या, कि जब विरोध है, तकलीफें हैं, सतावट है, तब हम अपने आप को पुकार रहे होते हैं। मतलब कैसे? कोई मुझे समझाएगा अपने आप को पुकारने का क्या मतलब? इसके बजाय कि मैं परमेश्वर को लड़ाई का
लड़ने के लिए पुकारूं या परमेश्वर को मैं सहायता के लिए पुकारूं, हम अपने ही अंदर के एक व्यक्तित्व को बाहर निकालते हैं। मैं देख लूंगा उसको, मेरे पास वो स्ट्रेंथ है, मेरे पास कुछ है जो मैं उसको धड़ा सिखाऊंगा। समझ रहे हैं ना? हमारे अंदर, हम में से कईयों के अंदर वो है, और मैं बोलूंगा सब में है कि हमारे अंदर एक चीज आ जाती है और हम इसके बजाय कि ऐसे विरोध में, ऐसी तकलीफ में परमेश्वर को सामने लेकर आ जाए, हम अपने आप को लेकर आ जाते हैं। वहां पर लिखा है कि याबेस ने किसको पुकारा? इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। और बाइबल पुकारने के बारे में काफी बातें बताती है कि जब आप अपना मुंह परमेश्वर के आगे खोलते हो, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, ये गुनगुनाने वाली बात नहीं है, ऐसा वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पुकारने वाली बात है कि हे प्रभु यीशु मसीह। आपका अंगीकार बहुत महत्व रखता है। आप अपने जबान से परमेश्वर के आगे क्या अंगीकार करते हो, ये बहुत मायने रखता है। और ये बात बार इस कलीसिया को सिखाया जाता है कि आप जो बोले तो सोचकर बोले कि आप क्या बोलते हो, क्योंकि आपके शब्द काम कर रहे हैं। आप अगर अपने बच्चे को एक गधे बुला रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो, ठीक है? तू अनपढ़ है, तू मूर्ख है, क्या क्या बुलाते हैं अपने अपने बच्चों को, क्या क्या नाम दे देते हैं हम लोग। हमको ऐसा लगता है कि देखो बहुत पीछे से बहुत भी आ गया है, प्रैक्टिकली हो रहा है। मतलब क्या है, हम जो ऐसा लगता है ना, इस शब्द का क्या वैल्यू है, मैंने तो ऐसे बोल दिया, कि हम ऐसे ही बोल दिया वाला ऐसे ही नहीं होता। ये जो बोलते हैं उसका प्रभाव होता है। बाइबल में हमने एलीमेलेक के दो बेटों के बारे में सुना। क्या दो बेटों का नाम कौन बता सकता है? महलोन और किलियोन। ये दोनों की मृत्यु हो गई वहां पर है। कुछ बोलना है? तो महलोन और किलियोन के नाम का अर्थ क्या है? हाँ बोलो। बीमार, कमजोर, समझ रहे? अबीमेलेक नहीं है, उसको नाओमी के हस्बैंड का नाम क्या है? एलीमेलेक बोला ना मैंने अबीमेलेक बोला, एलीमेलेक बोलना था मुझे। एलीमेलेक जो इसका नाओमी का हस्बैंड है, और उसके जो दो बेटों का नाम क्या है? महलोन और किलियोन। महलोन और किलियोन, इस नाम का अर्थ क्या है? बीमार और कमजोर। समझ रहे ना मेरी बात को? तो मतलब क्या नाम है कि जिस नाम से ही वो बच्चे को बीमार कर रहे, ए बीमार इधर आ, ए कमजोर इधर आ। ये नाम ही उनको कमजोर कर रहा है, ये नाम ही उनको बीमार कर रहा है। ये बहुत लंबा सस्टेन नहीं किया, 80-90 साल नहीं जिए ये लोग, अपनी जवानी में ही चल दिए। वो बात अलग है कि वो उनके ये दंड का एक भाग था उनका, उनको एक सजा का हिस्सा था वो, लेकिन फिर भी नाम महत्व रखते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब भी हम अपने शब्दों को उच्चारें, हम जब भी बोले, वो बोलने का एक अर्थ होता है। तो जब भी आप परमेश्वर के आगे जाते हो ना, तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानती हूं, आप मेरे उद्धारकर्ता हो। आप अपने आप से यह मत सोचे प्रभु तो सब जानता है, बस खाली मुझे मांगते ही जाना है। प्रभु मुझे एक गाड़ी लेनी है, प्रभु मुझे एक घर चाहिए, प्रभु मुझे ये होना है, मुझे वो। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे होते कि प्रभु आप ही मेरे उद्धारकर्ता हो, आपने मेरे लिए अपने बदन का लहू का एक एक कतरा बहा दिया। अपने प्रेयर में ये पॉइंट्स डालो। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो तो प्रार्थना में ये बिंदु क्या है? सिर्फ मांगना नहीं, प्रभु आपकी सारी जरूरत जानता है। ये मत सोचे कि प्रभु को आपकी जरूरत नहीं मालूम है। वो आप बोले जो आपको चाहिए, लेकिन कैसे, उसका एक तरीका है। पहले तो प्रभु आपके लिए है क्या, उसको आप पहले पक्का कर ले। और ये काम करता है, जब आप बोलते हो ना कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरा उद्धार करता हो, उसी समय वो कार्य चालू हो जाता है। आपने उनको अपना उद्धारकर्ता मान लिया और वो आपके उद्धारकर्ता बन गए। हालेलुया। आपने उनको अपना उद्धारकर्ता बोल दिया एक बार मुंह से, वो आपके उद्धारकर्ता बन गए। प्रभु आपने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, तब वो लहू आपके लिए काम करता है, वरना लहू तब तक भी काम नहीं करेगा। मेरे बोलने से काम नहीं करेगा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप छुटकारे को पा जाओ, मेरे बोलने से नहीं होता। जब आप बोलते हो कि प्रभु आपके रक्त को मैं स्वीकार करता हूं कि आपका बलिदान मेरे ही लिए था, आपने मेरे लिए सूली पर अपने प्राण दिए हैं, तब वो लहू आपके लिए काम करता है, तब वो बलिदान आपके लिए हो जाता है।
आपका अंगीकार बहुत जरूरी है। हालेलुया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा और उसके बाद हम देखते हैं कि याबेस के जीवन में बड़ी आशीषें आई। वो अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ और उसके बाद जो भी प्रार्थना उसने की वो प्रार्थना सुनी गई। सो पुकारना क्यों जरूरी है? देखो, मैं कुछ आपको वचन बताना चाहूंगा। निकाले अपने बाइबल को और पढ़े। पहला दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22 और 23 आयत पढ़े। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22-23। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहां दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22 और 23 हम पढ़ रहे थे। यहां पर परमेश्वर को पुकारने के बारे में, परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। वहां पे परमेश्वर का नाम लेना मतलब ही परमेश्वर के आगे अपनी पुकार को लेकर जाना है। लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो यीशु मसीह को पुकारते हैं, वे क्या करते हैं? वे धार्मिकता का पीछा करते हैं, वे विश्वास का पीछा करते हैं, वे मेल मिलाप को अपने जीवन में लेकर आते हैं। ये सारी बातें उनके जीवन में लागू होने लगती है जब वो यीशु मसीह को पुकारते हैं। वचन क्या बताता है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ हो ले। हालेलुया। सो हमें अपनी संगति देखनी है कि हमारी संगति किसके साथ हम बना रहे हैं। जो यहां वहां की बकवास बातें कर रहे हैं हम उनके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं समय बिता रहे हैं जो प्रभु का नाम लेते हैं। क्योंकि जब प्रभु का नाम लेने वालों के साथ आपकी संगति होगी तब आप धार्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ा रहे होते हो। लिखा है जो शुद्ध मन से प्रभु का, सिर्फ देखो यहां लिखा है शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं, मतलब से प्रभु का नाम लेने वाले नहीं, मजाक में यीशु मसीह का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन शुद्ध मन से बड़े अर्थ के साथ में जो यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोग हैं उनके साथ में मेल मिलाप कर। क्योंकि उनके साथ मेल मिलाप करने से क्या मिलेगा? लिखा है उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर होता है, यानी कि प्राप्त करना होता है उसमें। तो ये मेल मिलाप कहां पर मिलेगा? धार्मिकता कहां पर मिलेगी? विश्वास कहां पर मिलेगा? संसार के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां जू चुटकी में आप अविश्वास में बदल सकते हो। ये आपकी संगति डिफाइन करेगी कि आप किनके साथ में उठ बैठ रहे हो। जब आपकी संगति, आपकी कलीसिया, आपके आसपास के लोग यदि शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वाले नहीं है, या मैं कहूंगा सीधे शब्द में सही सिद्धांत पर चलने वाले यदि नहीं है, या सिद्धांत भी यदि किसी को समझने में भारी पड़ता है तो सही शिक्षा में चलने वाले यदि नहीं है, इन इंग्लिश जो सही डॉक्ट्रिन पे नहीं होगा, अगर ऐसे लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है तो यह हमारे मन को करप्ट कर सकता है। हुआ है अभी 2 रविवार पहले एक पास्टर से मेरी बात हुई। कहा, रे पास्टर मेरा चर्च टूट गया पूरी तरह से। मैंने कहा क्या हो गया? और वो मतलब उनके कलीसिया के लोग गलत संगति, गलत सिद्धांत वालों के साथ में उनका उठना बैठना बढ़ गया, और उन्होंने उसके ऊपर क्या बोलते, जो कंट्रोल कसना था या उनके ऊपर ध्यान रखना था, उसमें थोड़ा सा शायद वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए होंगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि कलीसिया की संगति किसके साथ हो रही है, कलीसिया किन के साथ मिल रही है, उनके साथ क्या बातचीत हो रही है। उन्होंने ध्यान दिया नहीं और पूरी कलीसिया खत्म ही हो गई। मतलब वो खाली 2-4 लोग रह गए, बाकी सारे निकल गए। एक गलत शिक्षा का बीज अंदर आ गया और पूरी कलीसिया बिखर गई। इसीलिए अपनी संगति को समझ बूझ कर चुनना, क्योंकि यदि गलत संगति मिल गई, गलत संगति के द्वारा यदि थोड़ा सा भी गलत शिक्षा का खमीर आ गया तो आपकी सच्चाई की राह को वो भटका सकता है।
आपने सच्चाई की राह पर बिल्कुल आपने दरवाजे तक आपने अपना कदम बढ़ा लिया। ये दरवाजे में एक कदम बचा था आपका अंदर आने में, लेकिन किसी ने बीच में ही आपका ध्यान भटका दिया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? आपने बड़ा लंबा सफर तय किया, सच्चाई की राह पर आपने बहुत अच्छी सिद्धांत को प्राप्त करते करते आ गया, लेकिन यह दरवाजा था, यह अभी अंदर जाना था, यहां पर किसी ने आपको पुकार लिया और आपने वहां पर अपना ध्यान भटका दिया। बस थोड़ा सा बाकी था, लेकिन अंतिम क्षण के अंदर रास्ता बदल गया और जहां जिस दरवाजे में आपको प्रवेश करने के लिए बुलाया गया था, जहां परमेश्वर के सामने खड़े होने का समय आ ही गया था, रास्ता भटक गया। इसीलिए चाहिए अपनी संगति को परखे। वचन बताता है शुद्ध मन से यहोवा को पुकारने वालों की संगति बना, और जब वो संगति तू बनाएगा, वो सही सिद्धांत पर तू चलेगा, तो वो सिद्धांत, वो शिक्षा, वो मार्ग तुझे धार्मिकता की तरफ लेकर जाएगा। हालेलुया। हम यहां पर धर्म की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिकता तो हमें चाहिए, है ना? धर्म और धार्मिकता दोनों में फर्क है कि नहीं है? क्या? बिल्कुल फर्क है। हिंदी में धर्म लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कहूंगा उसको धार्मिकता पढ़े आप। एक्चुअली जहां जहां हिंदी बाइबल के अंदर धर्म लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर वहां पर राइचियसनेस लिखा हुआ है। राइचियसनेस मतलब धार्मिकता। धार्मिकता अलग है, धर्म अलग है। धर्म किसी एक जाति को दर्शाता है कि एक इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, वो उस धर्म का है, लेकिन धार्मिकता आपके व्यवहार को दर्शाती है। हालेलुया। धार्मिकता आपके विश्वास को दर्शाती है, धार्मिकता आपके तरीके को दर्शाती है, धर्म नहीं। धर्म तो खाली एक कलर दिखाता है कि भाई मेरे पास ऑरेंज है तो उसके पास हरा है, उसके पास नीला है तो उसके पास पीला है, वो धर्म दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि तुम धार्मिकता में चलोगे तो वहां कोई रंग नहीं है, वहां पर सिर्फ यीशु मसीह का चेहरा दिखेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए अपनी संगति परख कर चुनना, अपनी संगति समझबूझ के साथ में चुनना। वचन बताता है कि यदि आपको याबेस के तरह आशीषित होना है तो अपनी संगति परख कर देखना। जो शुद्ध मन से यहोवा को पुकारते हैं, जैसे याबेस ने यहोवा को पुकारा, उसने गलत जगह पर अपनी पुकार नहीं लगाई। ये भी एक है। हमारी पुकार कहां पर हम लगाते हैं, इसको भी परखना बहुत जरूरी है। आपने पुकारा, उत्तर नहीं आया, दूसरी बार पुकारा, उत्तर नहीं आया, तीसरी बार हम गए झाड़ू वाले के पास, फूकने वाले के पास, कुछ ऐसा फूक फूक मारने वाले के पास। क्या पता, मैं देखता हूं कुछ लोग एक जगह पे खड़े रहते, वो एक जगह से लोग बहुत आ रहे होते, वो ग्लास में फूक रहे होते, क्या फूक रहे होते पता नहीं। उसके बाद जाकर वो जो बीमार है उसको पिला देते, क्या करते पता नहीं, हवा ही लेकर चले जाते हैं। ऐसी हवा भी आती कि नहीं उसके अंदर। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बचपन में बहुत देखता था, अब मैं नहीं दिखता है। बचपन में काफी दिखता था कि एक जगह पर बाहर लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं और जितने भी वहां से लोग निकल रहे हैं ग्लास में फूक कर जा रहे हैं आगे, और बाद में वो सामने वाला भी बंद कर ले रहा है, वो जिसने फूका वो उड़ ना जाए और 100 लोग आकर फूक कर जा रहे हैं, फिर वो दबा दे रहा है। भाई 100 लोगों की हवा उसमें बंद कर दी उसने एक ग्लास के अंदर, और फिर बाद में ऐसे लेके जाके घर में जो बीमार होगा उसको ऐसे पिला देंगे, खिला देंगे, पता नहीं क्या आता था उसमें से। उनको लगता था हो गया काम इससे। क्या ये तरीका उस व्यक्ति को उद्धार दे सकता है, चंगाई दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। ये सिर्फ एक है ना, कुछ तो है, ये पता नहीं क्या है, कहां से आ गया ये। कहने का तात्पर्य यह है कि परख कर अपनी संगति को चुने, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपको नीचे की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन सही फैसला आपको ऊपर की और ऊपर ही लेकर जाएगा आपको। वचन बताता है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, बोले धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप, इसका पीछा करें। हालेलुया। आप देखना कि आपकी संगति क्या मेल मिलाप के अंदर आगे बढ़ रही है। अगर नहीं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है उस मेल मिलाप की प्रैक्टिस में हम वचन को पूरा करें, इस मेल मिलाप के व्यवहार के द्वारा इस वचन को पूरा करें, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने की संगति में जीवन डाले। ये आप सबों की जिम्मेदारी है। हालेलुया। वचन पढ़े दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय के 4 वचन। 2 सामुएल दूसरा शमूएल 22:4।
हाँ, जल्दी से निकालना शुरू करें, मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं यहोवा को मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है आमीन पुकारूंगा हाँ। और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, लिखा है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है उसको पुकारूंगा और क्या होऊंगा, अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। कौन है जो शत्रुओं से बचाया जाना चाहता है? सिर्फ 1, 2, 2.5, 4, हाँ आप सब हैं। हम सभी शत्रुओं से घिरे हैं भाई। आप में से कोई यदि ऐसा सोचता होगा कि मेरा तो कोई शत्रु है नहीं, है अनदेखा शत्रु निरंतर आपके आजू बाजू में घूम ही रहा होता है। हालेलुया। ये जो अचानक से कहीं से बाइक आ जाती है, ये जो अचानक से कुछ घड़गड़ हो जाता है, वो परमेश्वर है जो हमको बचाता है, यदि उस विश्वास में हम चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन शत्रु तो आसपास काम कर ही रहा है कि कहां आपकी नजर भटक जाए, कहां पर आप गफलत में हो जाए, कहां पर आप थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, गफलत में विश्वास में कमजोर हो जाए, थोड़ा सा ऊंग रहे होंगे, थोड़ा सा सुस्ता रहे होंगे, वहीं पर हमला शुरू हो जाएगा। शत्रु तो निरंतर आप एक बार आराम से बैठे होंगे, वो बिल्कुल आराम से बैठा नहीं है, वो बिल्कुल आपका इंतजार नीचे कर रहा है। तैयारी आपको यहां से करनी है कि वो आए, आपके पैरों तले रौंदा जाए। वो समझ रहे मेरी बात? आप यहां पर परमेश्वर की उस सामर्थ को ले रहे हो, वो सामर्थ आपको, वो जो बाहर शैतान जो वेट कर रहा है, जो आपका विरोधी है, शत्रु है, वो नहीं चाहता कि आप उद्धार प्राप्त करो, उस उद्धार में आप आगे बढ़ जाओ, स्वर्गीय राज्य में प्रभु के सामने खड़े हो, वो नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कोई बताएगा क्या? क्यों वो विरोधी नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाए? आप बोल सकते हो, थोड़ा बोलोगे तो आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मालूम है उत्तर तो मुझे बता सकते हो। क्योंकि हाँ बोलो सिस्टर। बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें बनाया, लेकिन उसका मुख्य कारण मैं बताता हूं। क्योंकि कभी वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ करता था। ये बात आप जान लीजिए कि आप इतने, मैं कहूंगा, सौभाग्यशाली हो कि जहां शैतान कभी खड़ा हुआ करता था, जहां पर वो लूसीफर कभी खड़ा हुआ करता था, वहां पर परमेश्वर ने मुझे और आपको खड़ा किया है। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था कि वो परमेश्वर की आराधना करें, कि वो परमेश्वर के आगे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहें। लेकिन उस जगह को हमने ले लिया है, इसीलिए वो शांत नहीं बैठता। उसको इस बात की नाराजगी है कि हमें परमेश्वर ने बनाया, इसीलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। कभी वो लूसीफर किया करता था, इसीलिए वो जो है अपने पूरे ताकत के साथ में हमें गिराना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें, आपको इतना ताकतवर होना है, आपको इतना बलवान होना है कि जिससे कि आपके पैरों तले वो रौंदा जाए। और वो रौंदा जाता है यदि आपने पूरे विश्वास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, पूरे विश्वास से खुदा बाप को, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ले लिया, आपने अपने पूरे जहन में यीशु मसीह को बना लिया। उस पूरी ताकत के साथ जब आप उतरते हो, वो आपके पैरों तले रौंदा जा रहा होता है। तो रौंदने के लिए तैयार हो जाए उसको, क्योंकि वचन बताता है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। क्यों पुकारूंगा? क्योंकि वह हमें अपने शत्रुओं से बचाता है। लिखा है, और अपने शत्रुओं से मैं बचाया जाऊंगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को दिल से पुकारते हो, जैसे याबेस ने पुकारा, आप अपने शत्रुओं से बचाए जाते हो। यदि शत्रु से बचाया जाना, सिर्फ वो अनदेखा शत्रु ही नहीं है, कहीं हमारे दिखते शत्रु है जिससे हम नहीं लड़ सकते। जैसे आज हम भी कईयों से हमारा सामना होता रहता है, जो हमें आंखें दिखाते हैं, जो हमें डरा देते हैं। When we cry unto the Lord, जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो हमारा शत्रु कहां का कहां निकल जाता है। उसके मनों को बदलने वाला वो परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, लड़ने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यदि आपके शत्रु हैं तो उनको अपना शत्रु मत माने। आप क्यों ना माने? क्योंकि वचन बताता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? आत्मिक सेनाओं से है, जो उन विरोधियों को, जो अब हमारे सामने के लोगों को इस्तेमाल करती है। और इसीलिए हमें उनसे लड़ते नहीं बैठना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। संग्राम किसका है?
संग्राम यहोवा का है, तो लड़ाई उसकी है, तो हम क्यों अपना ताकत गंवाएं? जब परमेश्वर इतना बलशाली है, जब परमेश्वर ने अपने स्वरदूत हमारे आसपास में रखे हैं, तो क्यों घबराएं? परमेश्वर को पुकारे, वो अपने स्वरदूतों की टोली आपके लिए भेज देता है। पहले स्वरदूत लगा रखे, फिर भी अगर आपको डर लगता है, प्रभु को पुकारे, वो अपना सिक्योरिटी और बढ़ा देगा। आपकी सिक्योरिटी एस सिक्योरिटी, वो जेड सिक्योरिटी कर देंगे। भाई पुकारो तो सही, उनके पास तो सब कुछ है। हालेलुया। परंतु हम पुकारते नहीं, इसलिए पाते नहीं। जो यहोवा को पुकारेंगे वो सुरक्षा पाएंगे, अपने शत्रुओं से बचाए जाएंगे। भजन संहिता 86:5, साम्स 86:5। क्योंकि हे प्रभु, हाँ, तू भला और क्षमा करने वाला है, आमीन। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। जितने तुझे पुकारते हैं, यदि हम परमेश्वर को पुकारने वाले हैं, जैसे याबेस ने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने अपनी करुणा को उस पर प्रकट किया है। कई बार अपने जीवन में हम अनुभव कर रहे होते कि परमेश्वर की दया मुझ पर प्रकट नहीं होती, और मैं परमेश्वर की दया पाना चाहता हूं। लेकिन दया तो तब मिलेगी, परमेश्वर का हाथ आपकी ओर तो तब बढ़ेगा जब आप उसको पुकारोगे। क्योंकि पुकारते नहीं हो तो उसकी दया भी मिलती नहीं है। स्क्रिप्चर बताता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। वो आपसे नाराज रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपसे रूठ कर बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। जैसे कि कई ऐसे सो कॉल्ड गॉड, वे अपने व्यवहारों में बता देते कि मैं गुस्सा हो गया हूं, फिर वो नाचने लग जाते हैं और क्या क्या मतलब क्रोध में कुछ कुछ करने लग जाते हैं। वो हमारा परमेश्वर क्रोधित नहीं होता, नाराज जरूर होता है, लेकिन वो वैसा क्रोध नहीं करता जैसे कि कई अपने एक्शन में दिखा देते हैं। बट आवर गॉड, हमारा परमेश्वर जो इतना दयालु है, लिखा है क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। बोलो अति करुणामय। ये अति करुणामय को इंग्लिश में क्या लिखा है? एन नहीं, पूरा पढ़ना नीचे का लाइन। For thou, Lord, art God, are ready to forgive, and plenteous in mercy. प्लेंटिनियस, ये अति करुणामय, मैं वह अति के लिए वर्ड दे रहा दिख रहा। यहां लिखा है प्लेंटिनियस मर्सी। अति करुणा मतलब करुणा ऐसी नहीं कि छोटी मोटी करुणा, ये अति, जितनी करुणा की आप अपेक्षा करते हो ना, उससे बड़ी करुणा है ना। हम लोगों की करुणा को पाते तो कितना अच्छा लगता है हमको। सिस्टर कामिनी ने कितना प्यार किया हमसे, हाँ, फलाना ने हमसे कितनी दया की। वो दया, उस दया के आगे कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से मिलती है। अति करुणामय, जो हमारी सोच में करुणा है उस सोच से बढ़कर प्लेंटिनियस, वो अच्छा शब्द है वो, है ना, कि उसमें इतना प्लेंटी ऑफ लव है उसके अंदर। लेकिन कब है वो करुणा कब मिलेगी? बोलो। हाँ, और नहीं, अभी एक बोला और कुछ समझ में आ रहा है, कब मिलेगी वो करुणा? इतना डर डर के बोल रहे हो, है ना, कॉन्फिडेंस में बोलो। जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तब परमेश्वर की वो करुणा हमें मिलेगी, क्योंकि वो पहले से ही दयालु है, वो करुणा में परमेश्वर है। ये आपके अंगीकार में भी आना चाहिए कि प्रभु आप करुणामय हो, आप अति दयालु हो, और वो है भी दयालु, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। उसकी दया इस संसार पर प्रकट हुई है, उसकी करुणा इस पूरे सृष्टि पर प्रकट हुई है, तो मैं और आप उससे कैसे अछूते रह जाएंगे? उसकी दया ही ये उसकी दया ही है जो स्वर्गीय परमेश्वर ने अपना सिंहासन छोड़कर मनुष्य रूप लेके यहां पर आए, मेरे और आपके लिए सलीब पर उन्होंने अपने प्राण दे दिया, ताकि मैं और आप अनंत काल का जीवन जी सके। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, आप सभी जानते हो इसको, कि उसने संसार से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। इट मीन्स अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, ताकि मैं और आप अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके, हम में से कोई नाश ना हो। यह परमेश्वर की करुणा है। लेकिन ये करुणा मिलेगी when you call upon God, when you call your boss, when you call your friend, then you will not find these things.
ही विल रन अवे। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आप अपने मुश्किल के अंदर बॉस को फोन करेंगे तो वो कंडी काट लेगी, अरे भागो यार, ये कुछ मांगने वाला है, इसकी मदद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दोस्तों को आप फोन करोगे तो दोस्त भी कहेंगे कि अरे पिछली बार भी फोन किया था, फिर टाइम देना पड़ा। तो ऐसे परेशानी वो नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन आप जब सही जगह पे अपनी आवाज लगाओगे, आपकी सुनी जाएगी। सही जगह पे आवाज लगाए, वो परमेश्वर तुम्हारी सुनना चाहता है, लेकिन आप पुकारने को तैयार हो कि नहीं। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा और फिर हम देखते हैं कि याबेस की प्रार्थना सुनी गई है। आप किसे पुकारते हो? हालेलुया। एक आध वचन और पढ़ेंगे, थोड़ा समय है हमारे पास। वचन बताता है उसके रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय का 13 वचन। रोमियो 10:13। For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. आमीन। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा हाँ। वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, मतलब जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पुकारेगा, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, नाम कब लिया जाएगा? पुकारने के समय लिया जाएगा। When you call upon Lord, है ना, प्रभु का नाम आप जब लोगे, जब आप प्रभु को पुकारोगे तो उद्धार आपका है। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि जब जीवन के अंदर मुश्किलों से घिरे हैं, वहां से निकलने के लिए उद्धार की जरूरत है। बिना उद्धार का आपका वो पड़ाव पूरा नहीं होगा, वरना हम जीवन भर अपने भौतिक आशीषों में लगे रहेंगे, लेकिन उद्धार कहीं दूर हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा अपने ध्यान में रखना। हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए हर एक का, यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्या मेरा उद्धार हुआ है? आस्क योरसेल्फ, क्या मेरा उद्धार हुआ है? यदि मेरा उद्धार नहीं हुआ तो सालों से प्रभु के सामने मेरा बैठना व्यर्थ हो गया है। क्योंकि जो भौतिक आशीष हमें मिल रही है वो तो एक भाग है प्रभु के आगे, वो तो सबको मिलना है, अविश्वासी को भी मिलता है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप किस भूख के साथ में प्रभु के सामने आते कि प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूं। क्योंकि एक बार आपने उद्धार पा लिया तो बाकी की आशीषें तो वो तो बनी रहेगी, लेकिन उद्धार ही है आप प्रभु के सामने खड़ा कर पाएगा, जो आपको सिद्ध कर पाएगा प्रभु के लिए। बिना उद्धार के सिद्धता नहीं है। इसलिए उद्धार के लिए जितना यत्न कर सको करो। ये उद्धार पाने के लिए क्या क्या कर सकते करो। जेलर, यहां पर प्रेरितों की पुस्तक के अंदर पौलुस और सिलास के आगे वो जेलर ने घुटने टेक दिए। क्या सवाल था उसका? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और जेलर के पास क्या चीज कम होगा? जेलर का नाम था, जेलर का एक रुतबा था, जेलर के पास तलवार, हथियार, सारे लोगों की बटालियन सब थी, लेकिन फिर भी इन कैदियों के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। पौलुस और सिलास जो जेल में बंद थे, उनके आगे उसने घुटने टेक दिए। आप इमेजिन कीजिए कि इस मुंबई शहर का कमिश्नर किसी मसीह के आगे, जो जेल में है, उसके आगे घुटने टेक देता है और कहता है, हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब उस जेलर के पास, उस कमिश्नर के पास क्या कम होगा? बंगला है, गाड़ी है, नाम है, रुतबा है, सब कुछ है, फिर भी उसके पास वो नहीं है जो एक मसीह के पास है। इस बात को जिस दिन आप मान लोगे ना, आप सैटिस्फाई हो जाओगे प्रभु में, संतुष्ट हो जाओगे कि मेरे पास वो है जो उन अरबपतियों के पास नहीं है, मेरे पास है, उद्धार है मेरे पास। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान में रखना। उस जेलर ने घुटने टेक दिए, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर तुझे और विश्वास कर यीशु मसीह पर, तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मतलब जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने घुटने टेकेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। याबेस ने सही जगह पर अपनी आवाज लगाई और याबेस की प्रार्थना स्वीकार की गई है।
याबेस ने आशीष को पाया है, बहुतायत से पाया है, लेकिन उसका एक मूल भाग यही है कि उसने सच्ची सही जगह पर अपनी आवाज को लगाई। कहीं पर भी अपनी आवाज लगाता नहीं फिरा हूं। मैं आपको और भी इसकी गहराई में लेकर जाऊंगा। फिलहाल मैं समय को बचाते हुए आज की सभा को यहां पर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आगे के यूथ की तैयारी के लिए भी समय देना है, उनको संडे स्कूल के लिए भी हमें नागा नहीं करना है। तो भले हमारा टाइमिंग मैंने 10:30 का घोषित किया हूं, लेकिन 10:30 तक यहां पर रहना है सबको। मतलब बच्चों का संडे स्कूल होना है, यूथ लोगों को अपनी एक्टिविटी, लेडीज लोग मिलकर अपना सोचो क्या करना है। अगले संडे आप लोग सब लोग मिलकर एक एक्टिविटी आपको करनी है, तो विचार विमर्श करें, बातचीत करें एक दूसरे के साथ में। सो आइए, तब तक के लिए इस बात को ध्यान में रखें। हम विषय पर, किस विषय पर बने हुए हैं हम लोग? याबेस की दुआ। याबेस की दुआ में सबसे पहले याबेस ने प्रतिष्ठा को पाया। प्रतिष्ठा को पाने के बाद हमने जो दूसरा विषय लिया वो ये कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। इन दो चीजों में अपने आप को ढूंढा कि यदि मैं यदि अपनी पुकार को लगाता हूं तो मेरी पुकार कहां पर है, मैं किसके आगे अपने घुटने टेकता हूं, किस नाम से अपना जीवन जी रहा हूं, कौन सा नाम मेरे जीवन के अंदर महान है, इसको आप परखें। ये दो चीजें अपने जीवन के अंदर परखें। फिर तीसरे बिंदु पर बात करेंगे। पहले ये दो, अभी दूसरा विषय बंद नहीं हुआ। अभी अगले संडे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा आपके साथ से, अगले संडे भी मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर अगले संडे नहीं बोल पाऊंगा, फिर अगले संडे नहीं बोल, 3 संडे मैं संदेश नहीं दे पाऊंगा। तब तक भाई सनी आप लोगों के साथ में, भाई योगेंद्र यहाँ पर है, सभी लोग मिलकर आप लोग यहाँ पर अपनी एक्टिविटी में यहाँ पर साझा करना। क्योंकि मैं अगले संडे तो पास्टर मोरार जी हमारे साथ में रहेंगे, वो सुबह संदेश देंगे। उसके अगले संडे आप लोग प्रार्थना में रखना। मुझे बांग्लादेश भी जाना है, तो वहाँ पर कुछ बातों में संगति करनी है मुझे। फिर उसके बाद उसके आने वाले संडे में बेलगाम में हूं मैं। सो आप प्रार्थना करें कि इन सारे यात्राओं में, हर एक मीटिंग्स में प्रभु मेरे संग रहे, और जिस मकसद से मैं वहां पर जाता हूं, प्रभु उस मकसद को पूरा करने में मेरी सहायता करें।